दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल एंड इंफॉर्मेशनल पर्पज ओनली। दोस्तों, जब भी हम किसी भी मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने का वीडियो बनाते हैं तो सबसे पहले हम खुद अपनी तरफ से लोन के लिए अप्लाई करके देखते हैं और जब वहां पर हमारा लोन अप्रूव हो जाता है तो उसके बाद ही हम फाइनल आपके लिए वीडियो लेके आते हैं। यहां पर आज की इस वीडियो के अंदर जो मैं आपको मोबाइल एप्लीकेशन बता रहा हूं, इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से पहले हमने खुद ने यहां पर लोन के लिए अप्लाई किया था, जो कि हमारा यहां पर 5,000 रुपए का लोन यहां पर हमारा अप्रूव भी हो गया था। इसके अलावा इस वाले लोन को सक्सेसफुली हमने बैंक के अंदर ट्रांसफर भी कर लिया है। इसके अलावा यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है, इससे आप 5 लाख रुपए तक का पर्सनल लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई एंड एनबीएफसी रजिस्टर्ड है। लेकिन अगर आप इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करो तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की कुछ टर्म्स एंड कंडीशन है, उनको आपको ध्यान में रखकर ही लोन के लिए अप्लाई करना होता है। तो यहां पर मैं आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लाइव आपको लोन के लिए अप्लाई करने का प्रोसेस तो दिखाऊंगा ही साथ आपको यह भी बताऊंगा कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम क्या है, कैसे आपको इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करना है, यहां पर आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट देने हैं। इसके अलावा यहां पर आपको लोन लेने के लिए आपका सिबिल स्कोर कितना होना चाहिए। इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन अप्लाई करने के लिए जैसे ही आप इस वाले ऐप को डाउनलोड करके ओपन करोगे, आपके सामने ऐसा डैशबोर्ड आ जाएगा। यहां पर साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर आप 5 लाख रुपए तक का लोन अप्लाई कर सकते हो। इसके अलावा यहां पर यह जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो पूरी तरीके से आरबीआई जो लेंडर है उनके साथ रजिस्टर है। अब आपको लोन अप्लाई करने के लिए नीचे चेकबॉक्स पर क्लिक करना है और गेट स्टार्टेड पर क्लिक करना है। अब आपसे यहां पर आपका मोबाइल नंबर मांगा जाएगा, लेकिन यहां पर नीचे एक लाइन दी गई है जिसको आपको रीड करना है। इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि यहां पर आपको वही वाला मोबाइल नंबर डालना है जो मोबाइल नंबर आपका आधार कार्ड के साथ लिंक हो। अगर आप कोई दूसरा मोबाइल नंबर डाल दोगे जो आपके आधार के साथ लिंक नहीं होगा तो उस कंडीशन में जो आपका लोन एप्लीकेशन है वो यहां पर रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहां पर आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे, उसके बाद गेट ओटीपी पर क्लिक करोगे। जो भी आप मोबाइल नंबर डालोगे उस पर एक ओटीपी चला जाएगा, ओटीपी डालकर आप कंटिन्यू करोगे। उसके बाद अब आपके यहां पर आपकी जो मेल आईडी है उसको आपको वेरीफाई करना होगा। नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा कंफर्म का, आप इस पर क्लिक करेंगे और आपके फोन के अंदर जितनी भी मेल आईडी लगी हुई होंगी वो आपके सामने आ जाएगी। जिस वाली मेल आईडी को आप इस वाले ऐप के साथ लिंक करना चाहते हो, आप उस वाली मेल आईडी को सिलेक्ट करोगे और कंफर्म करोगे। उसके बाद कुछ आपसे आपकी बेसिक डिटेल मांगी जाएगी। सबसे पहले आपसे आपका नाम पूछा जाएगा, तो जो भी आपके पैन कार्ड के अंदर आपका नाम है वो वाला नाम आप यहाँ पे लिख दोगे। जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ है वो आप लिख दोगे। उसके बाद जो भी आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस है, मतलब आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर स्टूडेंट हो, उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट करोगे। उसके बाद जो भी आपकी मंथली इनकम है, आप महीने का कितना कमा लेते हो, वहां पर आप अपनी मंथली इनकम लिखोगे और कंटिन्यू करोगे। उसके बाद जो भी आपने नाम डाला होगा और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ होगी वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगी। नीचे अब आपको आपका पैन कार्ड नंबर डालना है। इसके अलावा यहाँ पर नीचे एक और चीज लिखी हुई है कि यहाँ पर जो भी आपने नाम डाला है और जो भी आपकी डेट ऑफ बर्थ आपने डाली है, वो जो आपकी डेट ऑफ बर्थ है और जो आपका नाम है वो आपके पैन कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। तो यहां पर आपको डिटेल वही डालनी है जो आपके पैन कार्ड और आधार कार्ड के अकॉर्डिंग हो। इसके अलावा यहां पर जरूरी भी है कि आपके आधार कार्ड के अंदर और आपके पैन कार्ड के अंदर डिटेल्स वगैरह और नेम वगैरह, डेट ऑफ बर्थ वगैरह बिल्कुल सेम होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड के अंदर नाम कुछ अलग होगा या फिर आपके पैन कार्ड के अंदर नाम कुछ अलग होगा और यहां पर आप कुछ अलग ही नाम भर दोगे तो हो सकता है उस कंडीशन में यहां पर आपका लोन एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाए। तो यहां पर आप बिल्कुल केयर तरीके से अपनी डिटेल भरना, उसके बाद प्रोसीड करना। उसके बाद अब आपसे यहां पर 4 अंक का एक पिन सेट करने के लिए बोला जाता है। यहां पर आपको अपने हिसाब से कोई भी 4 अंक का एक पिन बना लेना है। पिन बनाने के बाद आप इस वाले ऐप के अंदर सक्सेसफुली लॉगिन हो जाओगे। अब आपको यहां पर कुछ नहीं करना, यहां पर आपको ऑप्शन मिलेगा चेक लोन ऑफर का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहां पर क्लिक करते ही आपके एसएमएस की, लोकेशन की, कैमरा की, एप्स की, पर्सनल इंफॉर्मेशन की, अकाउंट इंफॉर्मेशन की आपसे डिटेल मांगी जाएगी, परमिशन मांगी जाएगी। उसके लिए आपको ऑप्शन मिलेगा एग्री एंड कंटिन्यू का, आप इस पर क्लिक करेंगे और जो जो आपसे परमिशन मांगी जाए सभी को आप अलो कर देंगे। उसके बाद अब आपसे आपके काम की डिटेल के बारे में पूछा जाएगा कि मतलब आप काम क्या करते हो। सबसे पहले आपसे आपका एम्प्लॉयमेंट स्टेटस कंफर्म किया जाएगा कि मतलब आप सैलरीड पर्सन हो, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या फिर आपका खुद का कोई बिजनेस है, तो उसको आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लोगे। जो भी आपका काम है उसका जो इंडस्ट्री है, किस वाले टाइप का है, आप उसको सिलेक्ट करेंगे। इसके अलावा जो भी आपको सैलरी मिलती है वो बैंक के अंदर मिलती है, चेक के थ्रू मिलती है या फिर कैश मिलता है, तो यहाँ पर आपको हमेशा बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करना है क्योंकि इजीली यहाँ पर जो आपकी इनकम है उसको वेरीफाई करने में यहाँ पर बैंक ट्रांसफर के थ्रू आसानी होती है। यहाँ पर आप बैंक ट्रांसफर को सिलेक्ट करेंगे, चेकबॉक्स पर क्लिक करेंगे और नीचे कंटिन्यू करेंगे। उसके बाद अब आपसे आपके आधार कार्ड की डिटेल मांगी जाएगी। जो भी आपका आधार कार्ड नंबर
नंबर है वो आपको डालना होता है। आपके आधार कार्ड के अंदर जो भी आपका मोबाइल नंबर लिंक होता है उस पर एक ओटीपी जाता है, ओटीपी डालकर आपको फिर से सबमिट करना होता है। उसके बाद जो भी आपकी सेल्फी है, जो भी आपकी फोटो है वो आपको यहाँ पर लाइव अपलोड करनी होती है। आपका कैमरा स्टार्ट हो जाता है, आपको अपने कैमरे से आपकी जो भी सेल्फी है, फोटो है वो आपको अपलोड कर देनी है और सबमिट कर देना है। उसके बाद फाइनली आप यहाँ पर जितने रुपए के लोन के लिए एलिजिबल होते हैं वो आपको स्क्रीन पर बता दिया जाता है। जो भी आपके यहाँ पर लोन का अप्रूवल होता है वो आपके सिबिल के ऊपर और जो आपने डिटेल्स डाली है उसके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका सिबिल स्कोर बढ़िया होता है, 750 से ज्यादा होता है, तो यहाँ पर आपको अच्छे अमाउंट का लोन मिल जाता है। अगर आपका सिबिल स्कोर घटिया होता है या फिर कम होता है तो हो सकता है यहाँ पर आपका जो लोन एप्लीकेशन है वो आपके यहाँ पर रिजेक्ट भी हो जाए। जैसे अगर आप हमारे केस के अंदर देखोगे तो यहाँ पर हमें इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन की तरफ से जो यहाँ पर लोन ऑफर हुआ है वो यहाँ पर टोटल 5,000 रुपए का हुआ है। अब इस वाले लोन को लेने के लिए यहाँ पर हमें एग्रीमेंट साइन करना होगा। उसके लिए ऑप्शन मिलेगा साइन एग्रीमेंट का, इस पर हमें क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही जो भी लोन की पूरी डिटेल है वो यहाँ पर नीचे बताई हुई है। यहाँ पर पूरी आपकी जो भी लोन अप्रूव होगा उस वाले लोन की जो डिटेल्स होगी वो आपको इसी तरीके से स्क्रीन पर बताई जाएगी। अब आपको लोन लेने के लिए नीचे आपको ऑप्शन मिलेगा प्रोसीड का, आपको इस पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करते ही अब आपसे आपके बैंक अकाउंट की डिटेल मांगी जाएगी जिस वाले बैंक के अंदर आपको लोन का पैसा ट्रांसफर करना है। यहाँ पर आप अपने बैंक अकाउंट की डिटेल डाल देंगे और डिटेल डाल के जैसे सबमिट करेंगे विद इन 24 घंटे के अंदर अंदर जो भी आपके लोन का पैसा होगा वो आपके बैंक के अंदर ट्रांसफर कर दिया जाएगा जिस वाले बैंक की आप यहाँ पर डिटेल डालोगे। तो इस वाले वीडियो के अंदर लाइव मैंने आपको बता दिया है कि इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से किस तरीके से आपको लोन के लिए अप्लाई करना होता है और लोन के पैसे को किस तरीके से आपको बैंक के अंदर ट्रांसफर करना होता है। तो अगर आपको भी इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम जानना है और इससे लोन के लिए अप्लाई करना है तो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन का नाम है ओलिव लोन्स एंड क्रेडिट स्कोर। अब बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से ऑलरेडी लोन के लिए अप्लाई कर चुके होंगे लेकिन उनका लोन रिजेक्ट हो गया होगा, या फिर बहुत से लोग ऐसे होंगे जो इस वाले मोबाइल एप्लीकेशन से लोन के लिए अप्लाई करेंगे तो कई लोगों का लोन अप्रूव हो जाएगा और कई लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाएगा। तो जिन लोगों को लोन लेने में किसी प्रकार की प्रॉब्लम आती है उनको हमसे कुछ भी पूछना है तो डायरेक्ट आप वीडियो के नीचे कमेंट कर देना, कमेंट के अंदर ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा।